हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बच्चा लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पार्ट थ्योरी का कवर किया था बच्चा, और पीवाईक्यूज इसके आज हम लोग लेके आए हैं। चलिए कुछ टाइम पीवाईक्यूज करते हैं ड्यूल नेचर के। देख, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, दिक्कतें कहाँ आती हैं इसकी कैलकुलेशन के अंदर। बच्चा कहाँ पजल होता है यहाँ पर कि किस टाइम कौन सा रिजल्ट यूज करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अगर आप यहाँ आए हैं तो बच्चा इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख कर आए, अदरवाइज थोड़ी सी मुश्किल आपको फेस करनी पड़ेगी। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। हम लोग क्या क्या चीजें पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके थे, एक बार मैं थोड़ा आइडिया दे दूं। हम लोगों ने बात करी थी फोटोन की एनर्जी। एक फोटोन की एनर्जी होती है बच्चा h इंटू फ्रीक्वेंसी, एक फोटोन की। अगर n फोटोन है तो कितनी हो जाएगी, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये जो एनर्जी आएगी ना बच्चा, जूल के अंदर आएगी। और दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा किसके बराबर होता है बच्चा, c के बराबर। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी को मैं लिख सकता हूं c बाय लैम्डा, यानी ये दूसरा रिजल्ट आ गया एनर्जी का। ये भी किस में आने वाला है बच्चा, जूल के अंदर आने वाला है। लेकिन हम लोगों को यहां पर अच्छे से पता है कि जो रिजल्ट आते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आते हैं। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चा, थोड़ा सा देख, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है बच्चा 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो ये रिजल्ट यूज करना है। अगर आपका रिजल्ट जूल में आ जाए तो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 को डिवाइड कर देना, सिंपल सी बात है। चलिए, और अगर मैं इस जूल की जगह या फिर यहां पर जूल की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे लेकर आना पड़ेगा। यानी इसी रिजल्ट के अंदर h इंटू फ्रीक्वेंसी, और जो जूल है ना, जूल की जगह क्या लिख दूंगा बच्चा, 1/1.6 इंटू 10 टू पावर -19। ये किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। गॉट इट। चलिए, अब h की वैल्यू पता है कितना होता है बच्चा, 6.63 इंटू 10 टू पावर -34, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी की जगह मैं c बाय लैम्डा लिख दूं, ठीक है सर। कितना लिख दिया, c बाय लैम्डा इंटू 1/1.6 इंटू 10 टू पावर -19। अब c की वैल्यू भी पुट कर देंगे 3 इंटू 10 टू पावर 8। तो किस में रिजल्ट आ जाएगा आपका, लैम्डा की टर्म में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। इतनी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी आपको, सिंपली क्या काम करना है, सारी चीजों को कर दो इरेज। लास्ट जो रिजल्ट है, जो वैल्यूज पुट करने के बाद आएगा, वो याद रखना है। क्या मेरे भाई, कि जो एनर्जी है ना 1240 बाय लैम्डा, अगर ऐसे पुट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आएगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर लैम्डा नैनोमीटर में रखेगा, ठीक है सर। अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आ जाए तो 12400 कर देना बाय लैम्डा, और ये किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में। देख सुन, यहां पर एक नोड यानी एक जीरो फालतू आ गई तो सिंपल से यहां पर एक जीरो फालतू लिख लेना, ये याद करने का तरीका है। और ये एनर्जी किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। उसके बाद हम लोग अभी सारा सेशन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन है ना। ये मेनली आपको ये वाला रिजल्ट और ये वाले दो रिजल्ट जो हैं वो आपको याद रखने हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो फटाफट इसको सॉल्व करिए और कमेंट के अंदर इसके आंसर टाइप करिए, नहीं तो आप सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। चल, क्या बोल रखा है, इन एन एक्सपेरिमेंट फोटोन ऑफ एनर्जी, कोई फोटोन है उसकी एनर्जी दे रखी है 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, are incident on a metal surface. Electrons emitted from the metal surface are stopped by electrode at a potential of 4.5 volt. यानी देख क्या था, यहां से जैसे ही मैंने क्या करा, एक फोटोन गिराया, उस फोटोन गिराने से यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, और उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ी ना, पोटेंशियल की जरूरत पड़ी, वो पोटेंशियल दे रखा है V नोड 4.5 वोल्ट, ठीक है। चल, और क्या पूछ लिया, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज, मेटल का वर्क फंक्शन पूछ लिया। तो देख यार, वर्क फंक्शन के लिए हम लोग आइंस्टाइन की इक्वेशन याद करेंगे। वो क्या बोलता है, जो एनर्जी थी वो किस किस चीजों में कन्वर्ट हो रही थी। एक तो इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने के लिए उसकी कंडीशन फुलफिल कर रही थी, यानी क्या, वर्क फंक्शन। जो उसके नवाबीपन शौक थे कि भैया इतना लेने से पहले तो मैं बाहर नहीं आऊंगा, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोल रहे थे, वर्क फंक्शन। प्लस क्या, अब केमैक्स, ये एनर्जी हम लोग पहले वाले वीडियो के अंदर अच्छे से कवर कर चुके हैं, नहीं तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, अब
ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है यार? काइनेटिक एनर्जी, देख जो इलेक्ट्रॉन दौड़ा दौड़ा जब रुक जाएगा तो सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ऑब्वियसली यार पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है भाई? पोटेंशियल एनर्जी होता है, अगर मैं 1 यूनिट चार्ज को मूव करवाता था तो v वर्क करना पड़ता था, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर वर्क करना पड़ता था। लेकिन यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहा हूं तो कितना आ जाएगा? ev। ठीक है, ई बोले तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। ठीक है, चलिए तो ये सारा रिजल्ट जो आ जाएगा वो किस में आ जाएगा? जूल के अंदर आ जाएगा। तो ई की वैल्यू मैं पुट नहीं कर रहा, मैंने डायरेक्ट ई लिख दिया। और पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो कितना था? वो था स्टॉपिंग पोटेंशियल 4.5। और ये वैल्यू किस में आ गई? जूल में आ गई। और हमें आंसर चेक कर, सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करनी पड़ेगी काइनेटिक एनर्जी को। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई? देख 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर था? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल के बराबर था। तो 1 जूल को क्या लिख सकता हूं? 1/1.6 इंटू 10 टू पावर -19, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इतना ही तो होता है, कैंसिल कर दे। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद ये रखना है कि जब भी तेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना दे रखा हो वोल्टेज के अंदर, और वही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उतना ही काइनेटिक एनर्जी आ जाती है 4.5, लेकिन किस में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ठीक है, कैलकुलेशन करके मैंने बता दिया, आगे से आप उसको ध्यान रख लीजिएगा। एनर्जी कितनी है सर? एनर्जी दे रखी थी 7.5, किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है भाई? स्टॉपिंग पोटेंशियल 4.5, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी हमारी आ गई थी 4.5। अभी तो देखा। और वर्क फंक्शन पूछा गया, तो वर्क फंक्शन कितना आ जाएगा? 4.5 को इधर ले आइए, तो वर्क फंक्शन आपका आ जाएगा 7.5 माइनस 4.5, जो कि कितना आ जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन ठीक करेंगे आप? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले भाई, इस क्वेश्चन में क्या है? ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतना, देख जो जो चीजें बोली जा रही है ना यार, सिंपली वो लिखता चल। फोटोन ऑफ वेवलेंथ यानी लैम्डा दे रखा है 663 नैनोमीटर। ठीक है सर। इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 4.5। देख वर्क फंक्शन दे दिया कितना? फाई नोड की वैल्यू दे रखी है 1.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ठीक है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एमिटेड कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? देख काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछ लिया गया। हाँ सर। अब सिंपल सी बात यह है कि भाई ये तो किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, और हमारे आंसर किस में आ रहे हैं? जूल में। तो क्यों ना मैं इसको कन्वर्ट कर लूं? कर सकते हैं। और एनर्जी तो पता ही नहीं है सर। एनर्जी कैसे निकालेंगे? एनर्जी के जो रिजल्ट थे, या तो hc/λ यूज कर सकते थे जो कि जूल में आता था, या फिर 1240/λ जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता था, और लैम्डा लिया जाता था नैनोमीटर में। तो यार अगर मैं इस तरीके से जाऊं तो मेरी एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, और मेरे को चाहिए किसमें? जूल में। सारे ऑप्शन जूल के अकॉर्डिंग है, तो जूल में कन्वर्ट करते हैं ना बच्चा। इसको कितना लिखता हूं बोल? 6.63 इंटू 10 टू पावर -34। सी कितना होता है? 3 इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा कितना है? 663 नैनोमीटर है, तो आप लिख देंगे 663 नैनो का मतलब 10 की पावर -9। और इसको सॉल्व करते हैं। चल ये पॉइंट हटाकर नीचे कितना लगा देंगे बेटा? 100 लगा देंगे। ठीक है, चल, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बच जाएगा? 3 इंटू 10 टू पावर -34 प्लस 8, ऊपर -34 प्लस 8 है, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 26 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का कितना आएगा? 26। चलिए, और उसके बाद जो नीचे क्या क्या बचा देख, 10 की पावर 2 है। 100 को मतलब 10 की पावर 2 लिख देंगे यार। 10 की पावर 2 और -9, यानी 10 टू पावर -9 प्लस 2, ये 10 टू पावर कितना आ जाएगा? -7। और जैसे ही मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का क्या कर दिया? 7। तो ये कितना आ जाएगा? 3 इंटू 10 टू पावर -19। और ये एनर्जी किस में आ गई? जूल में आ गई। और मेरे को जूल में ही तो चाहिए थी। हाँ, किस में चाहिए थी? जूल में। और ये किस में है? देख ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो फाई नोड कितना आ जाएगा? 1.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, ये किस में आ जाएगी? जूल में।
अच्छा, ये कैलकुलेशन करने के लिए मैं थोड़ी सी टाइम सेविंग के लिए छोटा सा एक काम कर लेता हूँ आपके लिए कि भाई कैलकुलेटर ले आते हैं फटाफट, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी और बार बार अगर हम लोग कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है। तो 1.50 इंटू 1.6 ये आ जाएगा बच्चा 2.4 इंटू 10 टू पावर कितना -19। ये क्या आ गया तेरा वर्क फंक्शन, किस में आ गया, जूल में। अब देख सारी चीजें हमारे पास आ गई, इतनी एनर्जी दी और इतना वर्क फंक्शन है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी भाई। काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग क्या रिजल्ट यूज करते थे, देख सर जो एनर्जी दी जाती थी वो दो चीजों में कन्वर्ट हो जाती थी, वर्क फंक्शन प्लस किसमें, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। ठीक है, एनर्जी कितनी दी, 3 इंटू 10 टू पावर -19 और वर्क फंक्शन कितना आया था भाई 2.4 इंटू 10 टू पावर -19 और यहां पर क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही इसको इधर लेकर आऊंगा 3 माइनस 2.4 जैसे ही करूंगा तो कितना आ जाएगा 0.6 इंटू 10 टू पावर -19। इतना जूल काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है सर, और ऑप्शन देख, क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है तेरे को सर 0.6 तो कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन यार ये 6.0 है। हाँ, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट हटाकर नीचे क्या लगा दे बच्चा 10 लगा दे, तो ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 10 टू पावर -19 और ये 10 जैसे ही ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो जैसे ही तू इसको -1 करेगा तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू पावर -20 जो कि तेरी क्या आ जाएगी बच्चा जूल के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। गॉट इट। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन क्लिक कर देंगे, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, जिनका ठीक था खुश रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख स्क्रीन के ऊपर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट जिसको आता है वो फटाफट इसको सॉल्व करके कमेंट करिए। ठीक है यार, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है, एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतना, यानी लैम्डा दे रखा है कितना 663 नैनोमीटर है। ठीक है, 2023 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है बच्चा, और क्या पूछ लिया एनर्जी इसकी। देख एनर्जी किस में है, पहले तो ये देख जूल में है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती तो कौन सा रिजल्ट यूज करता 1240 बटा लैम्डा, लेकिन अब जूल में है सारी की सारी चीजें, तो बेसिक से चल एच सी बाय लैम्डा, ये किस में आएगा जूल में। एच मतलब 6.63 इंटू 10 टू पावर -34, सी कितना था 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा यार लैम्डा है दे रखा है आपको कितना 663 नैनो। याद कर जहां पर नैनो आएगा 10 की पावर कितना लगा देगा -9 लगा देगा। फिर से वही क्वेश्चन आ गया यार, शायद ये पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, तो कितना कर दिया यहां पर 100, ये इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर, देखिए 3 10 टू पावर -34 प्लस 8 यानी कितना आ जाएगा -26, 10 टू पावर 2 और माइनस का 9 कितना आ जाएगा प्लस का माइनस का 7, जैसे ही ऊपर लेकर जाएगा तो प्लस का 7 आ जाएगा। 3 इंटू 10 टू पावर -19 इज योर आंसर, और ये किस में आ जाएगा जूल के अंदर। तो कितना आया 3 इंटू 10 टू पावर -19, ये सी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, जिसका ठीक है खुशियां मनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। देख थोड़ा स्पीड फास्ट रहेगी, रीजन बीइंग कि हम लोग इतना टाइम इसको नहीं देंगे जितना आप चाहते हैं, क्योंकि हमें फटाफट सारे क्वेश्चन करने हैं जिसके लिए आपकी मेहनत भी जरूरी है। चलिए, अब ये बोल रखा है ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। चल भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच के ग्राफ की बात कर रखी है इसने, तो पहले तो ग्राफ को समझते हैं, इसको हटाते हैं भाई। देख मैं पहले ग्राफ की बात कर लूं कि कहां पर क्या क्या चीजें चाहिए। ये एक्स एक्सिस है आपकी, और ये वाली कौन सी है वाई एक्सिस। देख वाई एक्सिस के ऊपर उसने बोल रखा है क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी यहां पर जो हम लोगों को लेना है स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोड लेना है, और एक्स एक्सिस के ऊपर क्या दे रखा है इसने फ्रीक्वेंसी। तो एक्स एक्सिस के ऊपर आप फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे। तो चलते हैं आगे। द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। देख यहां पर कंफ्यूजन ये कर देता है, इसने क्या बोल रखा है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप और क्या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब बच्चे जल्दबाजी के अंदर ये मल्टीप्लाई वाला तो समझते नहीं, फटाफट आंसर देने की कोशिश करते हैं, जो कि क्या हो जाएगा गलत। चलिए पहले तो इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, देख एनर्जी कितना था वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स। अच्छा सर के मैक्स को मैं कितना लिख दूं, के मैक्सिमम को हम लोग लिख सकते हैं
E इंटू वी नोड। हाँ सर, क्योंकि भाई पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब एनर्जी कितना होता है, एच फ्रीक्वेंसी। भाई जो तूने लाइट गिराई, जो रेडिएशन गिराए, उसकी एनर्जी एच फ्रीक्वेंसी के बराबर ही तो होगी ना। चलिए, प्लस क्या, इजिकल टू कितना, वर्क फंक्शन प्लस ई वी नोड। हमें 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 वाई एक्सेस पर चाहिए ये, तो एक काम करते हैं, इसको उधर रहने देते हैं, इसको इधर लेकर आएंगे। जैसे ही मैं इसको इधर लेकर आया तो माइनस ऑफ वर्क फंक्शन आ जाएगा, इजिकल टू कितना, ई वी नोड। और अगर मैं सभी को ई से डिवाइड कर दूं तो देख ये ई इससे चला जाएगा। ठीक है सर, तो ये कितना बन जाएगा बच्चा, ये यहां से आपका जो रिजल्ट आने वाला है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो आ जाएगा, एच फ्रीक्वेंसी बाय ई, एच फ्रीक्वेंसी बाय ई माइनस वर्क फंक्शन बाय ई। ठीक है, चलिए अब देख, ये जो लाइन है ना, यहां पर देख, ये क्या है, वाई एक्सिस। देख वाई एक्सिस पर है, हाँ सर, इसको क्या बोल दिया, वाई। चुपके से मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, वाई वाई, और फ्रीक्वेंसी कहां पर है, एक्स पर। तो ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी जो है ना, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। चलिए, इसको क्या लिख दिया, एक्स। और ये क्या बच गया आपका, कांस्टेंट। याद कर, y इजिकल टू कितना होता था, एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और m क्या है यहां पर, स्लोप। तो देख यहां पर जो x के साथ लगती हुई चीज है, यानी h बाई ई, ये क्या देगा, इसका स्लोप। पहले तो ग्राफ प्लॉट कर ले, फ्रीक्वेंसी नोड बाय ई, ये क्या, फ्रीक्वेंसी नोड नहीं, ये क्या है, वर्क फंक्शन बाय ई। ये क्या आएगा तेरा, वाई एक्सिस पर कहां इसने इंटरसेक्ट करा, इस लाइन ने, जो स्ट्रेट लाइन है, तो माइनस का है, मतलब यहां पर कहीं इंटरसेक्ट करेगा। और लाइन कैसी रहेगी, स्ट्रेट। और स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। तो इसका जो लाइन बनने वाला है वो मैं आपको यहां से सुंदर सी लाइन बनाकर रिप्रेजेंट करता हूं, ये ऐसी लाइन जाएगी। क्लियर है। अब मैंने इसको डॉटेड क्यों लिखा, उसके रीजन हम लोग थोड़ी देर रुक के देखेंगे। अभी तो यूं समझ कि ये इसका जो स्लोप है ना मेरे भाई, ये स्लोप का मतलब मान लीजिए थीटा है, और टेंजेंट थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, जो कि टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ जाएगा, h बाई ई के बराबर आ जाएगा। और उसने h बाई ई की बात तो करी है, स्लोप की बात तो करी है, बट स्लोप को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से। स्लोप कितना था, h बाई ई, h बाई ई, उससे मल्टीप्लाई किससे कर दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जो कि E तो होता है ना मेरे भाई, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। जैसे ही कैंसिल आउट करेगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा H, यानी क्या रहेगा, ए ऑप्शन। ठीक है, जिसका ठीक था, अच्छी बात है। अच्छा सुन, यहां से एक बात और समझ, यहां पर मैंने डॉटेड क्यों लगाया था, उसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। अगर 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 मैं यहां पर यूं कहूं कि भाई ये जो लाइन है ये ऐसी है, उसके बाद मैंने पूरी कर दी इसको यहां से, ठीक है, लेकिन यहां तक डॉटेड रखा। डॉटेड इसलिए रखा क्योंकि यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये वो वाली फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इससे कम की फ्रीक्वेंसी की अगर तू लाइट गिराएगा तो एमिशन होगा ही नहीं, क्योंकि उस नवाब की जो कंडीशन है वो तू पूरी नहीं कर पाया, तो रोकने के लिए कोई शेर बैठाने की जरूरत है ही नहीं, यानी उसको रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। तो ये ग्राफ एक्चुअल में यहां से स्टार्ट होगा, कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन आप लोगों का ठीक है तो फटाफट बता दीजिए, और उसके बाद अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर फटाफट देखिए। अगर आपको आता है तो आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिए, ताकि आपकी ये चीजें रिवीजन के तौर पर होती रहें। देख, लाइट और फ्रीक्वेंसी, इतना जो जो चीजें दे रखी हैं यार, चुपचाप वो लिखते रहते हैं। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6.4 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है सर। इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन, और जिस मेटल सरफेस पर गिराया है उसका वर्क फंक्शन दे रखा है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है सर। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की बात कर ली तो देख रिजल्ट तो वही लगाना है यार, आइंस्टाइन की इक्वेशन ही तो यूज हो रही है। एनर्जी कितना हुआ, वर्क फंक्शन प्लस क्या, के मैक्स। ठीक है सर। अब तेरे को के मैक्स पूछ लिया गया, ठीक है सर। एनर्जी पता है क्या, नहीं पता, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो दे रखी है, हाँ। और वर्क फंक्शन कितना दे रखा है, देख वर्क फंक्शन तेरा दे रखा है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एनर्जी हमें पता करनी है फ्रीक्वेंसी की हेल्प से। बट सिंपल सी बात यह है कि मैं एनर्जी किस में देखूं, आंसर किस में, पहले तो ये देख इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहे हैं, तो एनर्जी मेरे को किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। और एनर्जी का रिजल्ट था H
इंटू फ्रीक्वेंसी, और ये किस में आता था, जूल में। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे मेरे भाई, इस जूल की जगह कितना लगा देंगे, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो H कितना है 6.63 इंटू 10⁻34। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है बच्चा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है हमारे पास 6.4 इंटू 10⁻14। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है यार, इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना था यार, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए ना, इसीलिए। तो देख अब मैं कैंसिल करूं 6.4 और 1.6, तो देख ये कितने पे जाएगा, 4 पर। ठीक है सर, ये कितना आ गया 4। अब देख ये कितना आया 6.63 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 14, और ये 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा। तो मैं कैलकुलेशन करने के लिए या तो डायरेक्ट देख 4 3 जा 12, 1 24 और 1 25, 2 6 4 जा 24 और 26, ये आपका फटाफट हम लोग देख लेंगे इसको। तो ये 26.52 इंटू 10 टू पावर, ये देख -34 और प्लस 14 यानी माइनस का 20 और प्लस का 19, -20 प्लस 19 यानी कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस के 1 का मतलब इसको डिवाइड कर दे, यानी ये कितना आ जाएगा 26.52 डिवाइड बाय 10, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 2.652। और ये वैल्यू किस में आई मेरे भाई, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई, उसी में हमें चाहिए थी। ठीक है, तो यहां पर एनर्जी की जगह मैं कितना लिख दूंगा, ये वाली वैल्यू चुपचाप यहां पर लिख दूंगा, कितना है 2.652। ठीक है, इजिकल टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको इससे सब्सट्रैक्ट कर ले, तो जैसे ही तू सब्सट्रैक्ट करेगा इसको इधर लेकर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2.652 माइनस 2.14। ठीक है, चल अब इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आया देख 1, और ये कितना आ जाएगा 5, यानी इसको इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई, कितना 0.51। अब देख 0.51 है क्या कहीं, ये रहा, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। कर लेंगे, जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए और यहां पर अपना लक आजमाइए फटाफट। देख आपकी स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसके अंदर क्या लिखा हुआ बच्चा, इन एन एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड, यानी क्या कर दी, इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी, इंटेंसिटी को क्या कर दिया, इंक्रीज, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी सेम, फ्रीक्वेंसी को क्या रख दिया, सेम। ठीक है भाई, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, अच्छा फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस पर डिपेंड करते हैं। देख यार मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से हम लोगों ने डिस्कशन करा था कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन्स यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा रहेंगे उतना करंट ज्यादा रहेगा। हाँ सर, और करंट किस पर डिपेंड करता था, इंटेंसिटी पर। जितना इंटेंसिटी बढ़ाएगा उतना तेरी करंट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। याद कर, एक मार्कर की जगह हम लोगों ने 2 मार्कर फेंके थे, 2 मार्कर फेंके थे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल के आए थे। इंटेंसिटी और बढ़ा दी यानी 5 कर दी तो 5 मार्कर फेंके थे फोटोन की टर्म में, 5 फोटोन फेंकेगा तो 5 इलेक्ट्रॉन निकल कर आएंगे। यानी जैसे जैसे तू इंटेंसिटी बढ़ाता जाएगा ना बच्चा, उसी तरीके से तेरे इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलते जाएंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलते जाएंगे तो करंट बढ़ता जाएगा। अब देख फोटो इलेक्ट्रॉन जैसे ही इंक्रीज कर जाएंगे, क्यों, क्योंकि तूने इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। कौन सा ऑप्शन रहेगा बच्चा, ए, इंक्रीज। ठीक है, चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन हैं बच्चा, और कोशिश करें कि आप इसको अपने आप सॉल्व करें। मैं तो एक जरिया हूं आपको सॉल्व करवाने का। अगर आप अपने आप करेंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, एग्जाम के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप चुपचाप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, ऑनेस्टली बता रहा हूं। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि यार जब तक आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठोगे, सॉल्व नहीं करोगे, तो इन क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। लगता हलवा है लेकिन है नहीं, जब आप करने बैठोगे ना तब दिक्कतें आनी स्टार्ट होती हैं, और करोगे तभी समझोगे मेरे भाई। चल
फोटॉन्स ऑफ एनर्जी इतना है। क्वेश्चन लिखा हम लोगों ने, फोटोन की एनर्जी कितना दे दिया, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंसिडेंट ऑन ए फोटोसेंसिटिव सरफेस, किसी सरफेस के ऊपर इस एनर्जी को गिरा दिया। द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इतना, जो इलेक्ट्रॉन निकले ना उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी वी नोट दे रखा है 1.5 वोल्ट। और याद कर, आज ही के पहले क्वेश्चन के अंदर हम लोग देख चुके थे, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना है तो के मैक्सिमम कितना आ जाता था, के मैक्सिमम आ जाता था 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आ जाता था। ठीक है, जैसे हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, कुटर पुटर करेंगे तो यार क्वेश्चन अपना किस में ले आएगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर सेम रहेगा। द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस इज, वर्क फंक्शन पूछ लिया गया। ठीक है, वर्क फंक्शन कैसे निकाले भाई, तो देख एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स। ठीक है भाई, एनर्जी कितनी थी 3.2 और वर्क फंक्शन कितना है भाई, वर्क फंक्शन तो हमें पता करना था सर, और के मैक्स कितना है, के मैक्स आ गया आपका 1.5। और जैसे इसको इधर लेकर आएगा 3.2 माइनस 1.5, ये कितना आ जाएगा तेरा वर्क फंक्शन, जो कि किस में आ जाएगा, सारी चीजें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो वर्क फंक्शन भी किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आंसर भी किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है। तो ये कितना आ जाएगा देख, 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी जिनका हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ अगले क्वेश्चन पे भी चलो। और जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना यार, ऑनेस्टली बता रहा हूं, इंप्रूवमेंट देखना, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने वाली है, क्योंकि जनरली हम लोग सॉल्यूशन देखते रहते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉपी पेन उठाइए, फटाफट इसको सॉल्व करिए। चल, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, अच्छा कोई लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1.5 फ्रीक्वेंसी की टर्म में ही दे रखी है। ठीक है, इंसिडेंट ऑन ए फोटोसेंसिटिव मटेरियल ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतना, इसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना वो फ्रीक्वेंसी नोट दे रखी है। ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। याद कर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था, वो वाली मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो उन इलेक्ट्रॉन्स को मिले कि वो अपना नवाबीपन छोड़कर जस्ट बाहर निकल सके। यानी यहां से मैं वर्क फंक्शन निकाल सकता हूं मेरे भाई, वर्क फंक्शन कितना आ जाएगा, h इंटू फ्रीक्वेंसी नोट। यानी मेरे को सिंपली इसने जैसे ये चीज दी ना तो मेरे को वर्क फंक्शन का आइडिया दे दिया। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज कीप्ड कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी को क्या रख दिया, कांस्टेंट। अच्छा, एंड इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी। ठीक है, द फोटो करंट विल बी, अच्छा यार फोटो करंट का मतलब यानी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, जितने ज्यादा निकलेंगे उतना फोटो करंट ज्यादा बढ़ेगा। यानी फोटो करंट किस पर डिपेंड करता है यार, इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो फोटो करंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ते जाएंगे। कब तक बढ़ते जाएंगे, देख 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 देख, अगर हम लोग वो ग्राफ याद करें तो अगर हम लोग इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, देख पहला ग्राफ तो था हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस किसका, करंट का, ऐसा ग्राफ बना था। ठीक है, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो ये चीज सेम रहती है, ये चीज बढ़ती जाती है। ठीक है, तो चल फोटो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे ना, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इंक्रीज। लेकिन यहां पर आकर क्या हो जाते थे, सैचुरेट हो जाते थे। अब ऑप्शन में देख, कहीं सैचुरेशन की बात करी क्या, नहीं कर रखी। इंक्रीज दे रखा है, डिक्रीज दे रखा है, नोट चेंज, फर्स्ट डिक्रीज देन बिकम जीरो। डिक्रीज तो नहीं हो रहा यार, क्योंकि इंटेंसिटी तू क्या कर रहा है, बढ़ा रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो इंटेंसिटी बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, और वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। तो हम लोग बेस्ट ऑप्शन जो चूज करेंगे यहां पर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि देख ऐसे इंक्रीज कर रहा है ना, जैसे जैसे तो इंटेंसिटी बढ़ाता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए और इसका दूसरा ग्राफ देख, अगर मैं इंटेंसिटी वर्सेस करंट की बात करूं तो ये वाला ग्राफ देखा था, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाता जाएगा तो करंट बढ़ता जाएगा। हां, अगर इन दोनों की बात करें तो करंट डेफिनेटली क्या करेगा, इंक्रीज। अब कोई सैचुरेशन का मतलब नहीं है, इंटेंसिटी बढ़ाता जा करंट बढ़ता जाएगा। अब तो कंफर्म है कि यही आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 12। चल भाई ये क्या बोल रहे हैं देख, थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं यहां पर। ए लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतनी फ्रीक्वेंसी की कोई लाइट गिराई ऑन ए मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन, इसका वर्क फंक्शन W नोड दे रखा है, एंड काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है इसकी, K।
ठीक है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डबल्ड, यानी अगले केस के अंदर क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, यानी 2 फ्रीक्वेंसी कर दी, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, देख मटेरियल वही है तो वर्क फंक्शन सेम वही रहने वाला है, और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी क्योंकि तूने क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी से छेड़ाछाड़ी कर दी, और जैसे ही फ्रीक्वेंसी से छेड़ाछाड़ी करी भाई तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है एच फ्रीक्वेंसी। तूने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया तो यहां पर एनर्जी अगर ई गिराई थी तो यहां पर कितनी हो जाएगी, 2E हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या बोल रखा है कि काइनेटिक एनर्जी पहले से कैसी होगी, और ऑप्शन भी उसने घुमाकर दे दिए, क्या 2K K और 2K के बीच में। तो सिंपल रैंडमली एक काम कर ले, क्या काम कर ले, मान ले तेरे पास तूने जो एनर्जी गिराई थी वो थी 10, कितनी एनर्जी गिराई 10, और उसका वर्क फंक्शन था सपोज 4, तो पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी आनी चाहिए थी पहले वाले केस के अंदर, वर्क फंक्शन तो 4 है उस मटेरियल का, अब भी 4 रहेगा, इस वाले केस में भी 4 रहने वाला है। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी आपकी कितना, 10 - 4 यानी 6 आ जाएगी, ठीक है। अब अगले वाले केस के अंदर तूने एनर्जी को क्या कर दिया, डबल, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर मेरे भाई, जैसे फ्रीक्वेंसी डबल हुई तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, और वर्क फंक्शन तो वही रहने वाला है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है मेरे भाई, प्लस क्या, के नोड। अब जो के आएगा वो कितना आएगा, देख 20 - 4 यानी के डैश आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 16। अब ऑप्शन मैच कर, ठीक है, ऑप्शन क्या मैच करेगा, पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 6, अब कितनी हो गई 16, 2K का मतलब तो जब यहां पर 12 आता ना तभी तो 2K बोल सकते थे, यानी ये तो नहीं है, ठीक है। चल मोर देन 2K, यार मोर देन 2K, हाँ यार ये वाली बात तो डाइजेस्ट हो रही है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा, लेकिन ये तो उससे ज्यादा है, ठीक है सर, ये हो सकता है। बिटवीन K एंड 2K, नहीं यार 2K से तो ज्यादा है, लेस देन K, ये भी गलत है, तो बेस्ट ऑप्शन जो अपना यहां पर आ रहा है वो क्या है, बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फटाफट चलते हैं, और बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े कि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है, आपको अपने आप ये चीजें देखनी है कि आप इनको सॉल्व कर रहे हैं। एनर्जी E दे रखी है, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी देख क्या दे रखा है, E C एंड फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट क्या, एनर्जी, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इट्स वेवलेंथ। यार वेवलेंथ की बात करें तो देख लैम्डा कितना होता था, h/p होता था, हाँ सर, तो यहां से वेवलेंथ कितनी आएगी, सर ये चीजें दे रखी है, इनकी टर्म में आंसर करना है, ठीक है। तो यार थोड़ा सा और दिमाग लगाएं तो मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, और स्पीड कितनी दे रखी है, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, c, तो mc हो जाएगा, ठीक है सर। अब भी कोई ऑप्शन ना मैच कर रहा क्योंकि हमें यहां से मास को भी गायब करना है, तो देख एनर्जी कितना होता था, mc², तो यहां से E/c² किसके बराबर आ जाएगा, m के बराबर, तो चुपचाप यहां पर पुट कर देना यार, m की जगह कितना लिख दिया, E/c² इंटू कितना c, इस चीज से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको जैसे ही पलटेगा तो कितना आ जाएगा, hc/e, तो आंसर आपका रह जाएगा बच्चा c, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, पढ़ो इसको, इसने क्या बोल रखा है, इफ फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, कोई फोटोन है इतनी फ्रीक्वेंसी का है, ऑन ए मेटल सरफेस ऑफ ए एंड बी, दो मेटल है, एक तो है आपका यहां पर मैं ले लेता हूं बच्चा ए, और यहां पर कौन सा ले लेता हूं बी, ठीक है, ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी बाय 2, और इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी बाय 3। अच्छा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मतलब है यार वर्क फंक्शन से, तो इसका वर्क फंक्शन ऑफ ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा, h इंटू फ्रीक्वेंसी यानी hc/2, और इसका वर्क फंक्शन यानी बी वाले मटेरियल का जो वर्क फंक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा hc/c नहीं बच्चा, h फ्रीक्वेंसी बाय 3, ठीक है। चलिए ये इसका वर्क फंक्शन, ये वाला इसका वर्क फंक्शन, दोनों के वर्क फंक्शन हम लोगों को मिल गए, और एनर्जी कितनी थी, एनर्जी जो हम लोगों ने रेडिएशन गिराया था उसकी एनर्जी आ जाएगी h इंटू जो फ्रीक्वेंसी डाली थी, कितनी डाली थी, फ्रीक्वेंसी, यानी यहां से अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो h फ्रीक्वेंसी लिखूंगा, यहां पर भी एनर्जी कितनी आ जाएगी, h फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, एनर्जी तो सेम गिराई जा रही है, और क्या पूछ लिया, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड
फ्रॉम ए टू बी, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी पूछ रखा है इसने। तो क्या करें यार, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए निकाल लेते हैं, फटाफट इसको सॉल्व करके देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, देख एनर्जी कितना था मेरे भाई, एनर्जी था वर्क फंक्शन प्लस के, तो के कितना आ जाएगा, ई माइनस वर्क फंक्शन, जो कि कितना आ जाएगा के। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए की बात करूं तो एनर्जी ए के केस में कितनी थी भाई, एच फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन कितना था, एच फ्रीक्वेंसी बाय 2, एच फ्रीक्वेंसी बाय 2, एच फ्रीक्वेंसी बाय 2। इसको फटाफट हम लोग थोड़ा सा सी की जगह हम लोगों ने क्या लिखना है, यहां पर 2 लिखना है, क्योंकि यहां पर कितना था 2। तो इतना तो हम लोगों ने एनर्जी गिराया, वर्क फंक्शन कितना था, एच फ्रीक्वेंसी बाय 2, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1 माइनस हाफ, कितना आ जाएगा, हाफ एच फ्रीक्वेंसी बाय 2, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए की आ जाएगी। ठीक है, और बी की देख, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी कितना आ जाएगा, जितनी तूने एनर्जी गिराई माइनस उसका वर्क फंक्शन, कितनी एनर्जी गिराई, एच फ्रीक्वेंसी, और इसका वर्क फंक्शन कितना है मेरे भाई, एच फ्रीक्वेंसी बाय 3। और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2 एच फ्रीक्वेंसी बाय 3। ठीक है, अब के ए बाय के बी की बात करनी है। ठीक है सर, ये तो पूछा गया, के ए कितना है, एच फ्रीक्वेंसी बाय 2, और के बी कितना है मेरे भाई, 2 एच फ्रीक्वेंसी बाय 3। तो यार देख पलट के लिखना इसको, एच फ्रीक्वेंसी बाय 2 इंटू, जैसे इसको पलटूंगा तो 3 ऊपर चला जाएगा बच्चा, नीचे कितना बच जाएगा, 2 इंटू एच फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एच फ्रीक्वेंसी से एच फ्रीक्वेंसी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 3 बाय 2 2 जा 4, ये आपकी रेशो आ जाएगी 3:4, जो कि ऑप्शन क्या रहने वाला है, बी। कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टोटल क्वेश्चन आई थिंक 20 होने चाहिए, कितने देखते हैं। देख ये आगे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, वो तो थे एमसीक्यूज, आप फटाफट उनको सॉल्व करने की हैबिट डाल लीजिए ताकि ज्यादा टाइम उनके ऊपर वेस्ट ना हो। ये बोल रहे हैं, हाउ डज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एक्सप्लेन द एमिशन फ्रॉम ए मेटल सरफेस। अच्छा ठीक है, यानी आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है ना वो कितनी थी, E इजिकल टू कितना, वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स। ठीक है, इसको क्या लिखा करते थे, एच फ्रीक्वेंसी, इसको लिखा करते थे एच फ्रीक्वेंसी नोड, और यहां पर क्या आ जाएगा, के मैक्स। और के मैक्स की बात करूं तो एच फ्रीक्वेंसी माइनस एच फ्रीक्वेंसी नोड इज इक्वल टू के मैक्स आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एच कॉमन ले लूं तो फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी नोड आ जाएगा, जो कि किसके बराबर आ जाएगा बच्चा, के मैक्स के बराबर। और काइनेटिक एनर्जी कितना होता था, याद कर, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, जो कि हमेशा कैसे रहने वाली है, पॉजिटिव। यानी अगर राइट साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड भी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव सिर्फ तभी आएगी जब आप फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन वाली जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी उससे ज्यादा गिराओगे, है ना। इसको पॉजिटिव आने के लिए फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यही तो बोल रहा था। चलिए अगर उससे कम की, अगर तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी गिराएगा तो यार कैसे निकल पाएगा इलेक्ट्रॉन, नहीं निकलेगा। चलिए, और उसके बाद क्या बोल रखा है इसने, प्लॉट द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद द कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। करंट का और पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट करना है। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कर भी चुके थे, लेकिन फिर भी मैं करवा दूं। यहां पर क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, प्लॉट द फोटो करंट यानी I वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अच्छा एक बार वापस से पढ़ लेते हैं इसको, प्लॉट द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ रेडिएशन। ठीक है, यहां पर गलती से हमारे शायद जो टाइपिस्ट हैं उन्होंने कुछ गलती कर दी है, यहां पर क्या आना चाहिए था, फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए थी। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको करेक्ट कर लेंगे और उनको भी क्षमा कर देंगे। हाँ, बट इसके बदले में हम लोग आज शाम को उनसे ढेर सारे क्वेश्चन टाइप करवाएंगे ताकि वो आपको सेंड किए जा सकें और आप उनको सॉल्व कर लें। चलिए देख, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या था, नंबर बढ़ना, नंबर बढ़ेगा तो करंट बढ़ेंगे। यानी ये इंटेंसिटी 1 है और ये इंटेंसिटी 2 है। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते जाएगा तो करंट बढ़ता जाएगा। ये ग्राफ रिप्रेजेंट करना है आपको। और फ्रीक्वेंसी के केस के अंदर बात करें I वर्सेस पोटेंशियल की, तो यहां पर याद कर लास्ट लेक्चर को, जब हम लोग तीखापन लेकर आ रहे थे, सुई लगा रहे थे किसी बच्चे के, एक को तो धीरे से ऐसे मारा और एक को इसी चीज की वजह एक निडल से, एक सुई से मारा था, तो कौन
दौड़ा दौड़ा जाएगा कि बचाओ, है ना। कौन दूर जा रहा था? जिसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी, बट क्या चीज सेम रह रहा था? आपका सैचुरेशन करंट सेम रह रहा था। तो ये किसका आ गया बच्चा? ये फ्रीक्वेंसी 1 और ये फ्रीक्वेंसी 2। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ये चीजें बनती जाएगी। इनको अच्छे से लिख के आना है आपको, ये दोनों ग्राफ प्लॉट करने हैं और ये वाली चीज आपको एक्सप्लेन करनी है, तब आप जाकर कहीं 3 मार्क्स लेने के काबिल हो पाएंगे। चलिए इसको पढ़ते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इन मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ वेवलेंथ इतना। देख, कोई बीम है, उसका वेवलेंथ दे रखा है 331.5 नैनोमीटर, ठीक है। क्या पूछ लिया? उसका एनर्जी एंड मोमेंटम। यार एनर्जी 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 कितना होता था? hc बाय लैम्डा, ठीक है, या फिर 1240 बाय लैम्डा। ये तो जूल में आएगा, 1240 बाय लैम्डा, और लैम्डा कितना है? 331.5। ये नैनोमीटर में ही था, तो ये किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो यहां से आपकी एनर्जी आ जाएगी। तो यार मैं तो टाइम बचाने के चक्कर में आपको कैलकुलेटर से ही सॉल्व करके दिखाऊंगा, आप अपने आप करिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है यार, है ना। चलिए कितना आएगा देख, हम लोग करते हैं 1240 डिवाइड बाय 3315, जो कि आ जाएगा मेरे बच्चों 0.374। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो क्या आ गई? इसकी एनर्जी आ गई। चलिए कंप्यूटर भैया थैंक यू कैलकुलेट करने के लिए, और एनर्जी हमारी इतनी आई। अब हम लोगों को किसकी बात करनी है बच्चा? इसके मोमेंटम की। तो मोमेंटम यार देख सुन, लैम्डा कितना होता था? h बाई पी हुआ करता था, और हमें मोमेंटम ही तो बताना है, यानी p कितना आ जाएगा? h बाय लैम्डा आ जाएगा। h कितना था? 6.63 इंटू 10 टू पावर -34 डिवाइड बाय लैम्डा। और देख सुन, ये जूल सेकंड में है, ये जो वैल्यू है h की वो जूल सेकंड में है, और लैम्डा हमारे को दे रखा है बच्चा नैनोमीटर के अंदर, सारी SI के अंदर लेकर आनी है हम लोगों को। तो ये कितना आ जाएगा? 331.5 नैनो है, तो 10 की पावर कितना लगा देगा? -9 लगा देगा। और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो वापस से कैलकुलेटर को लेकर आते हैं हम लोग और इसको सॉल्व करते हैं। क्या है? 6.63 डिवाइड बाय 331.5, जो कि 0.02 इंटू 10 टू पावर -34, और ये 9 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा यार, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा 0.02 इंटू 10 टू पावर -34 प्लस का 9 यानी -25। ये किस में आया बच्चा? SI सिस्टम के अंदर आया, जिसके अंदर मोमेंटम को कितना लिखा करते थे? मोमेंटम होता था मास इंटू वेलोसिटी, kg इंटू मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा? kg इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहां तक इसने जो पूछा हम लोगों ने बता दिया ए पार्ट के अंदर। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ, और बी पार्ट के अंदर इसने क्या पूछ लिया वो देखते हैं। चलिए भाई बी पार्ट की बात करें, उससे पहले मैं जगह थोड़ी बना लूं ताकि हम लोग बी पार्ट को यहां पर अच्छे से मैनेज कर पाए। थोड़ी सी जगह की जरूरत है हम लोगों को। चलो भाई साहब, आपका काम हो गया, आप यहां चलिए। चल बी पार्ट के अंदर पूछ लिया, हाउ फास्ट should a hydrogen atom travel in order to same momentum as that of photon? यार इस फोटोन का मोमेंटम कितना आया था? इस फोटोन का जो मोमेंटम आया था पहले तो वो लिख लेते हैं 0.02 इंटू 10 टू पावर -25 kg मीटर पर सेकेंड। ये क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट के अंदर कि हाइड्रोजन एटम को कितनी स्पीड से चलना पड़े कि उसका मोमेंटम भी इसके जितना आ जाए। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के अकॉर्डिंग लैम्डा कितना आता था? h बाई पी आता था। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मैटर की। क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि डी ब्रोगली ने बोला था कि अगर लाइट के पास दोनों नेचर हैं तो क्यों ना बाकी चीजों के पास भी दोनों नेचर हो, क्योंकि जो सिमेट्री है वो हमेशा एग्जिस्ट करती है। नेचर को सिमेट्री पसंद है, नेचर लव सिमेट्री। तो यहां पर अगर फोटोन के पास दो नेचर है तो पार्टिकल के पास क्यों नहीं है? तो वो भी होने चाहिए। तो लैम्डा कितना लिख दिया हम लोगों ने? h बाई पी। तो देख भाई हम लोग बात करें कि इसका सेम मोमेंटम कैसा होना चाहिए? सेम। कितना मोमेंटम दे रखा है उसका? मोमेंटम दे रखा है भाई 0.02 इंटू 10 टू पावर -25। और यार मोमेंटम कितना होता है? मास इंटू वेलोसिटी, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़नी। वेलोसिटी कितना है? v, ठीक है। तो डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं। और
हाँ मास किसका लेना है, किसका मास लेना भाई, किसका, हाइड्रोजन एटम का। और हाइड्रोजन एटम का मास कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 kg, इतना V आ जाएगा। इसको नीचे लेकर आ जाएंगे, सॉल्व कर लेंगे, जो भी आपका आंसर रहेगा। एक मिनट फटाफट एक बार करेक्ट कर लें कि कोई कंफ्यूजन इसमें ना रही हो। हाउ फास्ट शुड ए हाइड्रोजन एटम ट्रेवल इन ऑर्डर टू हैव सेम मोमेंटम। अच्छा सेम मोमेंटम रखना है, ठीक है, एज दैट ऑफ द फोटोन इन पार्ट ए पार्ट के अंदर फोटोन के पास कितना मोमेंटम आया था, इतना। तो इतना हम लोगों ने मोमेंटम लिख दिया, और मोमेंटम किसके बराबर होगा बच्चा, मास इनटू वेलोसिटी की। ठीक है, चलिए इसको फटाफट इसको नीचे लेकर आइए, फटाफट सॉल्व करिए, जो आंसर आएगा वो देखते हैं कितना आ जाएगा। कर लें स्टार्ट, चल 0.02 डिवाइड बाय 1.67, 10 टू पावर -25, तो ये ऊपर वाला था, ये नीचे आएगा तो कितना आ जाएगा 10 टू पावर -27। जैसे 10 टू पावर -27 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा भाई, और जैसे ही प्लस का हो जाएगा -25 प्लस 27, यानी ऊपर कितना बच जाएगा 10 टू पावर 2 बच जाएगा। तो मैं क्यों ना डायरेक्ट 2 लिख दूं यहाँ पर, ले देख 10 टू पावर कितना हो जाएगा 2, 10 टू पावर 2 का मतलब आप इसको जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 डिवाइड 1.67, और 2 डिवाइड बाई 1.67 कितना आता है 1.67, जो कि आ जाएगा 1.99, ठीक है 1.19, ठीक है। इतनी वेलोसिटी से उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं यार, तो आपको इसको वापस से छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा सुन, क्या बोला इसके अंदर, लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, लाइट की जो लैम्डा दे रखा है वो दे रखा है 2000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 4.2, यानी जो वर्क फंक्शन दे रखा है वो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा के मैक्स पूछ लिया, ठीक है सर, तो क्या याद करें, E इजिकल टू कितना, वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स, यहां से निकल जाएगा। बट दिक्कत क्या है कि हमें लैम्डा दे रखा है और क्या नहीं दे रखी, एनर्जी। तो एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चा, 1240 बटा लैम्डा लिखा करते थे जब लैम्डा हुआ करता था नैनोमीटर में, अब ये किस में है, एंगस्ट्रॉम में। एक बिंदी और लगा दो फटाफट यहाँ पर, तो ये किस में आ जाएगा बच्चा, लैम्डा किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में। तो इसको फटाफट क्यों ना इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग किससे, 2000 से। जैसे 2000 से डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल, और ये आ जाएगा बच्चा 12.4 बाय 2 यानी 6.2, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी क्या है, एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी कितना था 6.2, वर्क फंक्शन कितना है मेरे भाई 4.2, के मैक्स निकालना था, तो के मैक्स कितना आ जाएगा, इसको इससे सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये के मैक्स आ जाएगा। चलिए ठीक है, कितने और रह गए मेरे भाई, चल 1-2 क्वेश्चन तुम लोग खुद कर लेना यार, है ना, एक आधा क्वेश्चन खुद ट्राई कर लेना, या देख करें, इसके अंदर जो काम की बात है ये कर लेते हैं हम लोग। चल एक्सप्लेन 2 फीचर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वो वाले फीचर बताओ जो वेव थ्योरी ने नहीं बताए। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, किसी भी लाइट का जितना बड़ा एम्पलीट्यूड होगा उतनी उसके पास क्या होती थी, एनर्जी होती थी, वेव के अकॉर्डिंग, है ना। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, एनर्जी। यानी एम्पलीट्यूड कितना होता था, a² इतना होता था, और एम्पलीट्यूड ज्यादा होने का मतलब उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई। अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो यार वो क्या कर देगी, इंटेंसिटी ज्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। यानी इस चीज के बारे में कोई वहां पर डिस्कशन नहीं हुआ। दूसरी बात कि अगर मैं बात करूं कि भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, वेव ने पूरी वेव के अंदर कभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जिक्र नहीं करा। वेव के अकॉर्डिंग कि जैसे ही वेव गिराओगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता यार। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली देखा कि अगर ये लाइट H फ्रीक्वेंसी नोड की एनर्जी से कम की एनर्जी लेकर आ रही है तो यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, है ना। और ये कैसी प्रोसेस है, सडन प्रोसेस है, ठीक है। चलिए देख, आई थिंक ज्यादा हो जाएगा,
यहाँ तक फटाफट इसको कवर करिए, और अगर ये क्वेश्चन आपके हो गए हैं तो आप और क्वेश्चन एक बार फाइंड आउट करके सॉल्व करिए, और मैं कोशिश करूँगा कि इसके साथ अटैच कर दूँ। अगर आप ये क्वेश्चन कर पाए, कर लिए होंगे, नहीं करे तो कर लेना अच्छे से, आपका ये चैप्टर अच्छे से क्लियर। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम क्या रहेगा, शायद हम लोग एटम पे चलेंगे, देखते हैं क्या करने वाले हैं। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आपका काम आपको याद ही है क्या करना है, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, शेयर करना उन बच्चों के साथ जो आपके क्लास ग्रुप के हों। थैंक यू।